Hello students, this side Manoj sir. Now we are going to start a new chapter. Geometry के पोर्शन हम कवर करेंगे पहले क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है बच्चों के लिए कि सर हो नहीं पाते क्वेश्चन इसके, है ना। तो इसलिए मैंने ज्योमेट्री के पोर्शंस हम लोग करेंगे अभी, जैसे लोकस, सिमिलरिटी, सर्कल और सर्कल एंड टेंजेंट। ये कुछ ज्योमेट्री के पोर्शंस है। आई थिंक 24 to 26 नंबर का ज्योमेट्री का पोर्शन है आपके। अगर इसको अच्छा कर दिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके 24 से 25 नंबर आराम से गेन हो जाएंगे, राइट। ज्योमेट्री के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है वो लोकस है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको समझेंगे तो क्वेश्चन और अच्छी तरह से होगा, और बस यूं ही चले जाएंगे, रट्टाफिकेशन रहेगा तो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो लोकस क्या होता है ना। हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं लोकस को हिंदी में बिंदु पथ बोलते हैं। बिंदु मतलब पॉइंट, पथ मतलब रास्ता, है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में बोले तो लोकस हो गया। तो इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है? लोकस इज द स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। बिंदु पथ, है ना, स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट, ऐसा कुछ पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट है, और इसकी एक पाथ है बिंदु, और पाथ बिंदु पथ, है ना, पाथ है, और कोई गिवन कंडीशन है कि यही कंडीशन में चलनी है, इसी पॉइंट को जोड़ के चलना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सारे पॉइंट इसके लोकस हो जाएंगे। आई बात समझ में? एक और कंडीशन, एक और पढ़ते हैं। आपको दे दे कि ये आपका पॉइंट है O, और पूछ ले कि इसका लोकस निकालो, है ना, इसका लोकस निकालो। और कंडीशन क्या दिया उसने? कंडीशन क्या दिया कि इसका लोकस जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। ये कंडीशन है, गिवन कंडीशन है ना, इक्वी डिस्टेंस पे हो, और लोकस निकालो, फाइंड लोकस। तो मैं क्या करूंगा? इसके इक्वी डिस्टेंस पे एक क्या बनाऊंगा? एक सर्कल बनाऊंगा, है ना, सर्कल बना दिया, जिसके ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब रेडियस तो सबके सेम होते हैं। आई बात समझ में? इस पर ये जो आपके पॉइंट बने हैं, ये रेडियस तो सबके क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये हो गया आपका एक कंडीशन, ये हो गया आपका लोकस। एक और एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं, एक और एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि मान लो कोई ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता। आपको बोले कि इसका लोकस निकालो, पाथ, बिंदु पथ निकालो, और कंडीशन ये है कि तीन कंडीशन दे दी है, या तो वो इधर से इधर जाएगा, या डायरेक्ट ए से बी जाएगा, या तो ये ऐसे घूमते हुए निकलेगा, या तो फिर ऐसे जिगजैग करते हुए। ये गिवन कंडीशन है, फाइंड द लोकस। तो लोकस कंडीशन जैसी दिया कि मेरा यहां से यह जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लोकस, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन सारे बिंदु को जो, ये सारे पॉइंट को क्या कर रहा है? जोड़ते हुए चल रहा है। आई बात समझ में? तो बेसिकली लोकस क्या होता है? लोकस इज द स्पेशल सेट ऑफ पॉइंट व्हिच सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। सेट ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट है, ये हो गया हमारा लोकस। सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आया। अब लोकस वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हमें यूज में आने वाले हैं, टर्मिनोलॉजी। उन वर्ड्स को एक बार समझते हैं, और कई बार में एक एक नंबर में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, तो उन वर्ड्स को समझते हैं, और उन वर्ड्स को जब हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। पहला है आपका मीडियन। मीडियन क्या है आपका? मीडियन का मतलब क्या हुआ? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये ट्राइंगल है हमारा, ए बी सी ट्राइंगल है। वर्टेक्स से ये क्या है? आपके तीन वर्टेक्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स पे, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे एक लाइन खींचना, मतलब मीडियन क्या होता है? एक लाइन डालना जो कि दोनों पार्ट को क्या कर रही हो?
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो। वर्टेक्स से चाहे वो बी से AC पे खींचो, C से AB के खींचो या A से BC पे खींचो, है ना, जो दोनों ही जो अपोजिट लाइन को दो पार्ट में काट रही हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन। आया समझ में। दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है कि इसको भी एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। यह हमारा एक ट्रायंगल है ABC, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना क्या हो गया आपका एल्टीट्यूड। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालना क्या हो गया आपका एल्टीट्यूड। ये क्या हो गया आपका एल्टीट्यूड। आया बात समझ में। मीडियन क्या है, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं डाल रहा है, वो सिर्फ एक ऑपोजिट साइड पे लाइन खींच रहा है जिसमें दोनों पार्ट को, दोनों उस ऑपोजिट लाइन को क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मीडियन। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाल रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड और मीडियन का मिक्सअप। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एल्टीट्यूड और मीडियन का मिक्सअप। कंफ्यूज मत हो जाना। कैसे कि ये ऑपोजिट साइड जो है आपका A, B और C, इस पे ऑपोजिट साइड पे डाल तो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड तो कर रहा है और परपेंडिकुलर भी बना रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई बात समझ में। अब हम करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल जैसे कि नाम है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एंगल का बाइसेक्ट करना। क्या हुआ, एंगल का बाइसेक्ट करना मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना, जैसे A, B और C है। एंगल का बाइसेक्ट का मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, मतलब एंगल 1 और एंगल 2। डिवाइड करना मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। ये तो होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। यहां तक समझ में आया। मीडियन क्या होता है, ऑपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करना। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड का मिक्सअप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल को डिवाइड कर देना, चाहे वो ये वर्टेक्स हो, चाहे ये वर्टेक्स हो, चाहे ये वर्टेक्स हो, एंगल का डिवाइड करना इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। अब हम चलते हैं आगे, दो तीन और टर्मिनोलॉजी है, आगे चलते हैं हम लोग। कॉन्करेंट लाइन्स। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होता है कि एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन पास हो जाना। एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन पास हो जाना वो कॉन्करेंट लाइन कहलाता है, ठीक है ना। 3 or more than 3 line pass through a fixed point known as concurrent lines. 3 या more than 3 lines pass from a fixed point is known as concurrent line. आया समझ में। अगला हमारा देख लो सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर का मतलब क्या हो गया कि साइड का बाइसेक्ट करना। साइड का बाइसेक्ट करना, जैसे मैंने ये अपना ट्रायंगल ले लिया A, B और C। बाइसेक्ट करना, जब मैंने साइड का बाइसेक्ट किया, मान लो मैंने BC का बाइसेक्ट किया तो ये हो गया, है ना। AC का बाइसेक्ट किया तो कुछ ये हो गया, है ना। और AB का बाइसेक्ट किया तो मेरे पास ये हो गया। तो सर्कम सेंटर क्या हो गया कि तीनों साइड का बाइसेक्ट करने पे, जहां पे तीनों पॉइंट साइड लाइन जो है, पॉइंट जो है मिक्स मिल रहे जाके, उस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, सर्कम सेंटर। यहां पे साइड का बाइसेक्ट हो रहा है ना। यहां पे साइड का बाइसेक्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्कम सेंटर। अब अगर मैं कहूं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ
कि ये आपका ए बी और सी है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ कि एंगल के बाइसेक्ट करने पे जहां पे वो पॉइंट मिल रहे वो पॉइंट होते हैं हमारे क्या, ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब साइड्स के बाइसेक्ट, ऑर्थो सेंटर मतलब एंगल के बाइसेक्ट। एंगल को बाइसेक्ट किया, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट किया, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट किया, है ना। है ना। अब एंगल को बाइसेक्ट करने पे ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर। आया बात समझ में। सरकम कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है, एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा लाइन पास होती है तो वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट लाइन। सर्कम सेंटर मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड का बाइसेक्ट करने पे जब वो लाइन पॉइंट मिलती जहां पे, वो आपका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया कि एंगल का बाइसेक्ट करने पे जहां पे वो लाइन मीट होती है वो क्या हो गया आपका, ऑर्थो सेंटर हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पे मैंने बताना भूल गया आपको। मान लो ये एग्जांपल में ही एक एग्जांपल में बताना आपको भूल गया कि ये आपका एल लाइन है, ये आपका एम लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और आपसे पूछ ले कि इसका लोकस निकाल के बताओ, है ना। कंडीशन है इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लोकस निकालने के लिए क्या करूंगा, इसके बीच में एक लाइन खींच दूंगा x। अब ये जो लाइन है ये क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में होगा। ये एक अच्छा एग्जांपल आपके बुक में दे रखा है, इसलिए याद आया तो मैंने आपको करवा दिया। समझ में आया लोकस क्या होता है, बिंदु पथ आया। उसके बाद उसके कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ ली हमने, वर्ड्स के मतलब समझ लिए। अब इन्हीं वर्ड्स को हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो हमें याद रहेगा कि हाँ, ऑर्थो सेंटर मतलब एंगल का बाइसेक्टर से जो पॉइंट मीट हो रहा है वो ऑर्थो सेंटर है ना। सर्कम सेंटर मतलब साइड के बाइसेक्ट से जो एंगल पॉइंट आ रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आ रही है वो आपका सर्कम सेंटर है। इस तरीके से हम जो है आगे एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये वीडियो तो आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताने के लिए था कि लोकस का क्या बेसिक्स है, लोकस होता क्या चीज है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज दैट इज 10.1। ठीक है, थैंक यू।